गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था। तो हमने इसमें पहली मेथड मींस ग्राफिकल मेथड से हम इन इक्वेशंस को डेराइव कर चुके थे। आज जो हमारी मेथड है वो है यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इस मेथड का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा आप इंटीग्रेशन वगैरह आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो अब हमारी जो हमें ये तो पता है कि हमारी इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स। अब हम यहाँ पे पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी कहते हैं और चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी कहते हैं। और फॉर स्मॉल टाइम, बहुत छोटे समय के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से dv निकालते हैं। dv इक्वल टू a dt। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। dv और dt को हम इधर की तरफ ले गए dt। अब अगर हम इसको ये डिफरेंशिएट है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन है, तो इसका हम इनवर्स रिवर्स करेंगे, जिसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लेती हूं मैं। इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt, या मैं कह सकती हूं इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू a कांस्टेंट है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो a कांस्टेंट है हमारा, a बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dt। अब यहां पर देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पहले ये इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। टाइम t इक्वल टू 0 और यहां पर टाइम t है। तो ये टोटल टाइम इसने t लिया। टोटल टाइम क्या लिया, t लिया। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कहां से कहां वेरी हो रही है, वो u से v तक वेरी हो रही है। इनिशियल u है और फाइनल v है। तो हम यहां पर इनकी लिमिट्स लिख देंगे। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट्स लिखनी पड़ती है। तो u से v ये हमारी लिमिट हो गई। इसी तरह से यहाँ पर ये टाइम t से डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमें t की ही डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी। तो t कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, इनिशियल t 0 है और यहाँ इतना t समय के लिए ये मोशन है, तो फाइनल t हो गया, तो 0 टू t। अब इसको आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल ऑफ dv होता है v, u एंड v इक्वल टू a इंटीग्रल ऑफ dt t लिमिट 0 टू t। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैसे करेंगे, पहले फाइनल एंड देन इनिशियल माइनस करके। ये हो गया v माइनस यू आ गया, ये v आ गया जब v रखा, और जब u रखा तो माइनस u आ गया, इक्वल टू a। t रखा तो ये t आ गया, माइनस जब 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 हो गया। यहां से हमारा इसे हमने ओपन कर लिया, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमारी दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास s है, u है, t है और एक्सेलरेशन है। इतनी चीजें हमको गिवन है। तो यहां पर हम वेलोसिटी लेके चलते हैं। देखिए वेलोसिटी v क्या होती है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इक्वल टू
ds अपॉन dt। ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमने a इक्वल टू dv बाई dt ये यूज किया, ठीक है। और जब हम एक्सेलरेशन ये वाली दूसरी निकाल रहे हैं तब हमने v इक्वल टू ds बाई dt ये यूज किया, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया ds अपॉन dt, तो यहां से हमारा ds कितना हो गया, ds इक्वल टू v dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू, अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में कहीं पर भी v नहीं है, लेकिन यहां पर मेरा v आ रहा है, तो मैं इस v को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी पहली इक्वेशन आई वहां से v की वैल्यू रख देती हूँ। तो यहां से v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू आई u प्लस एटी, v की वैल्यू आई u प्लस एटी। तो यहाँ पे मैंने u प्लस एटी सब्सटीट्यूट कर दिया एंड dt। अब इनकी लिमिट लगा देंगे हम, तो लिमिट क्या होगी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो बॉडी डिस्प्लेस कहां से कहां तक हुई, इनिशियली 0 थी, फाइनल में उसने टोटल s डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये ध्यान रखना है कि हमेशा बॉडी क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्लेस ही होगी, तो ये 0 टू s डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां पर इंटीग्रल ऑफ ds s आ गया, लिमिट रख दी 0 टू s इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये आ गया u dt प्लस इंटीग्रल at dt। यहां से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो s माइनस 0, एक बार s रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, इक्वल टू, अब देखिए u है तो वेलोसिटी लेकिन इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये बाहर आ गई, इंटीग्रल dt प्लस a एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा, तो a भी बाहर आ गया हमारा t dt। अब यहां पर हमें t की लिमिट लगानी पड़ेगी, तो टाइम t इनिशियल टाइम 0 है एंड फाइनल इज t, तो यहां पर हम 0 टू t लिमिट लगा देंगे, हमने ये लिमिट लगा दी, तो ये वैल्यू तो हमारी s हो गई, ये हमारा u रह गया। यहां पर इंटीग्रल ऑफ dt क्या होता है, t, इंटीग्रल ऑफ dt इज t, लिमिट लगा दी 0 टू t प्लस a। अब इंटीग्रल ऑफ t, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूं, इंटीग्रल ऑफ t dt इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहां पर एक पावर ऐड हो जाएगी, नीचे डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला क्या है, हुआ इंटीग्रल x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर अगर n है तो एक ऐड हो जाएगी और नीचे भी उतना ऐड कर जाएगा, तो जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो ये t2 हो जाएगा, एक ऐड हो गई और नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर मैं t की जगह क्या लिख सकती हूँ, t स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट मैंने लगा दी 0 टू t। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये s हो गया इक्वल टू u, लिमिट लगाएंगे, एक बार t एक बार 0, t माइनस 0 प्लस a, 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो एक बार t स्क्वायर हो गया, एक बार माइनस t की जगह 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका आ गया ut प्लस a बाई 2 t स्क्वायर, या इसको हमें ऐसे भी पढ़ सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। बच्चों कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकलता है, यस और नो, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो हमको डेराइव करनी है, यहाँ पर हमारा टाइम नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस टाइम को यहाँ से रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसा करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया,
ds अपॉन dt। तो यहां से मेरा a क्या आ गया, a इक्वल टू dv अपॉन ds, और ये क्या हो गया, ds अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके क्या आता है, वेलोसिटी आती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके थर्ड। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रल a इक्वल टू, अब इसको इधर लिया, पहले यहां पे हम ऐसा कर लेते हैं, a ds इक्वल टू v dv। अब हमने इंटीग्रेट किया तो ये a ds आ गया इक्वल टू इंटीग्रल v dv। a हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो a हमारा बाहर आ गया। इंटीग्रल ds, लिमिट लगा देते हैं ds, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ, इनिशियली 0 एंड फाइनल s इक्वल टू v dv, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की लिमिट्स हमको यूज करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी की लिमिट्स कहां से कहां तक थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, एंड dv। तो ये हो गया आपका a, इंटीग्रल ऑफ ds s होता है, लिमिट लगा देंगे 0 टू s इक्वल टू, अब यहाँ पे v dv को इंटीग्रेट करेंगे। अभी मैंने बताया था आपका फॉर्मूला, आपको इंटीग्रल x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x रेज टू पावर x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे u v। अब यहां पे एक बार s एक बार 0, यहां पर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, एक बार v लगाएंगे तो v स्क्वायर, और दूसरी बार u लगाएंगे तो माइनस u स्क्वायर। तो ये हो गया आपका as इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इस 2 को डिस्प्लेस कर दो यहां से, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब आपने इक्वेशन करते हुए ये ध्यान रखना कि देखो बच्चों, ये जो 3 इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ मोशन कब कहलाएंगी, जब हमारी जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तभी होगा। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तीनों को सॉल्व करने के लिए a इक्वल टू dv बाई dt, जब हम पहली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जब दूसरी इक्वेशन v इक्वल टू ds अपॉन dt, और जब तीसरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं a इक्वल टू v dv अपॉन ds। ये जो तीनों इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, और ये हमेशा चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या ना हो, ये हमेशा एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।